एक पति, एक पत्नी और दोनों तरफ से लगे बेवफाई के आरोप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक और फिर ऐसा खूनी अंजाम जिसने 4 मासूम बच्चों से उनकी मां छीन ली। हरदोई से सामने आई ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। पहले पति पर दूसरी पत्नी से संबंध रखने का आरोप लगा, फिर पति ने पत्नी पर किसी और से रिश्ते होने का शक जताया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि रिश्ता टूट गया, लेकिन जब मुलाकात हुई तो मामला सिर्फ झगड़े तक नहीं रुका। अस्पताल से इलाज के बहाने पत्नी को अपने साथ ले जाना, सुनसान जंगल में ले जाकर बेरहमी से पीटना और फिर उसी के दुपट्टे से हत्या कर देना। पुलिस ने जब इस पूरे केस की परतें खोली तो एक एक सच सामने आता चला गया। ये सनसनीखेज मामला हरदोई के मंगोलापुरा गांव का है। मृतका की पहचान 36 साल की कोमल के रूप में हुई है। कोमल की शादी सत्यपाल से हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं। 3 बच्चे पिता के साथ रहते थे, जबकि सबसे छोटा बेटा मां के साथ संडीला में रह रहा था। परिवार वालों के मुताबिक सत्यपाल का दूसरी महिला से संबंध था। आरोप है कि वो महिला को अपने घर में भी रखता था। कोमल लगातार इसका विरोध करती थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि कोमल ने पति का घर छोड़ दिया और संडीला की एक प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकरी करने लगी। वहीं रहकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। दूसरी तरफ पुलिस पूछताछ में सत्यपाल ने दावा किया कि संडीला में रहने के दौरान कोमल के भी किसी और व्यक्ति से संबंध हो गए थे। इसी शक ने उसके मन में गुस्सा और नफरत भर दी। दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन बच्चों की वजह से कोमल अक्सर गांव आती थी। 14 अगस्त को भी कोमल अपने छोटे बेटे के साथ में बच्चों से मिलने मंगोलापुर आई थी। लालपालपुर चौराहे पर उसकी मुलाकात सत्यपाल से हो गई। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। बीच सड़क पर सत्यपाल ने कोमल की पिटाई कर दी। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया और घायल कोमल को इलाज के लिए 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोमल को लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। पुलिस के मुताबिक कुछ देर बाद सत्यपाल अपने भाई सत्यप्रकाश के साथ अस्पताल पहुंचा। उसने भरोसा दिलाया कि वो उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगह ले जाएगा। पति की बात पर भरोसा करके कोमल उसके साथ अस्पताल से निकल गई। यहीं से शुरू हुआ मौत का सफर। अस्पताल से निकलने के बाद सत्यपाल उसे मंगोलापुर के जंगल की ओर ले गया। वहां पहले उसके साथ बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जब वो पूरी तरह से बेबस हो गई तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या करने के बाद शव जंगल में फेंक दिया गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। 15 अगस्त को जंगल में महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पूरी कहानी साफ कर दी। रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई, जबकि शरीर पर 14 चोटों के निशान मिले। इससे साफ था कि हत्या से पहले बुरी तरह से मारपीट की गई थी। मृतका की बहन ललिता को शुरू से ही अपने जीजा सत्यपाल पर शक था। उसने पुलिस को तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने 3 टीमें बनाकर जांच शुरू की। जांच अस्पताल तक पहुंची। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो उसमें साफ दिखाई दिया कि सत्यपाल ही अस्पताल से कोमल को अपने साथ ले गया था। यही फुटेज इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी साबित हुई। पुलिस ने घटनाक्रम को जोड़ते हुए करीब 4 घंटे के अंदर ही सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। इस केस में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सत्यपाल, राजेश और सत्यप्रकाश तीनों सगे भाई हैं। वहीं ललिता, कोमल और खुशबू तीनों सगी बहनें, यानी तीनों भाइयों की शादी 3 बहनों से हुई थी। इस तरह तीनों भाई आपस में साढ़ू भी थे। इस मामले में मुकदमा मृतका की बड़ी बहन खुशबू ने दर्ज कराया, जिसकी शादी आरोपी के भाई राजेश से हुई है। दिनांक 15 अगस्त 2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत गांव मंगोलापुर से एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर जाकर भौतिक प्रदर्श एकत्र किए गए थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। मृतका की पहचान कोमल, पत्नी सत्यपाल, निवासी ग्राम लालपालपुर, थाना कोतवाली शहर के रूप में हुई थी। प्रकरण में मृतका की बहन के द्वारा तहरीर देकर यह बताया गया कि महिला का उसके पति के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा था एवं वह कुछ दिनों से अलग रह रही थी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें प्राथमिक पूछताछ में उसके द्वारा यह बताया गया है कि मृतका के किसी के साथ अवैध संबंध हो गए थे। इसी शक में उसके द्वारा यह हत्या की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ पति का दूसरी महिला से संबंध रखने का आरोप, दूसरी तरफ पत्नी पर किसी और से रिश्ते होने का शक और इन दोनों के बीच पिस गया एक पूरा परिवार।
शक ने पहले रिश्ता तोड़ा, फिर भरोसा छीना और आखिर में एक महिला की जान ले ली। अब इस कहानी का आखिरी फैसला अदालत करेगी, लेकिन फिलहाल 4 बच्चों की जिंदगी से मां का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।